फिर से देखिए, अभी तक जो बताया रूट क्वाड्रेटिक इन एक्स है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक नहीं, एक्स में क्वाड्रेटिक का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई में क्वाड्रेटिक का मतलब ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इसके लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं, 7.6 में भी इसको मेंशन किया गया था। क्या है रिजल्ट? या तो 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या दोनों प्लस, दोनों माइनस नहीं हो सकते। इसको याद कैसे रखना है? x/2 सेम, x/2 सेम जो लिखा है लिख दो, x/2 सेम जो लिखा है लिख दो, x/2 सेम जो लिखा है लिख दो। फिर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एज प्लस माइनस ए स्क्वायर इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना है। इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/√1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसका इंटीग्रल रेसिप्रोकल का log ऑफ एक्स प्लस सेम थिंग। रेसिप्रोकल का log x प्लस सेम थिंग, log x प्लस सेम थिंग। बस सिंपल सी बात, कैसे याद रखना वो देखो, x/2 सेम थिंग प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एच प्लस माइनस ए स्क्वायर इन क्वेश्चन इनटू इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का इंटीग्रल। अभी आपका कोई डाउट है तो बोलिए भाई, 3 फार्मूला यूज कैसे करना है? जैसे पहले करते थे कंप्लीट स्क्वायर, जनरल नॉलेज। अगर रूट ना होता तो क्या होता? फिर तो अलग अलग कर लेते हैं हम। अगर ये ए एक्स स्क्वायर का अलग, बी एक्स का अलग, कांस्टेंट का अलग, ए एक्स क्यूब बाई 3 बी एक्स स्क्वायर बाई 2। सर आपकी ऑडियो बंद होगी सर। फिर से देखिए बेटा, तो रूट क्वाड्रेटिक इन एक्स, जैसे हमने 1/क्वाड्रेटिक किया था। अगर रूट नहीं होता तो बेटा अलग अलग कर लो, पहले का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। बेटा स्टेप्स वही हैं। अभी आपको बेटा क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा रूट क्वाड्रेटिक है, पहले 1/√क्वाड्रेटिक क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या -1 होना चाहिए, है बेटा। तो ये क्या करेंगे बेटा, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्म वही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट एप्लीकेशन, फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह, x/2 सेम थिंग, सेम थिंग में क्या आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, प्लस 4 है तो प्लस 4/2,
रेसिप्रोकल का साइन इनवर्स एक्स बाई टी। आपको बेटा स्टेप पूछना पड़ेगा अगर आपको कोई डाउट है तो। नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। 9th देखिए एक बार, 9th नंबर स्टेप पूछिए बेटा, कोई डाउट। वैसे अगर जो हमने आपको डिलीट सिलेबस का वीडियो भेजा हुआ है उसके अंदर 7.7 सिलेबस में नहीं है, लेकिन 7.6 में यूज होगी और कई जगह यूज होगी, तो इसके चाहे एग्जांपल या क्वेश्चन ऑड नंबर पे इवन नंबर पे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिजल्ट पिछली एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। दो एक्सरसाइज डिडक्ट किए बेटा, 7.7 और 7.8। 7.8 भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑड नंबर कर लो चाहे इवन नंबर, क्योंकि पहले वाली एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। 9th देखें, 9th रब कर रहे हैं बेटा ये। नाइन्थ ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1/9 है, तो 1/9 बाहर निकालो या 9 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर, x/2 सेम थिंग। सेम थिंग का मतलब जो लिख रखा है वही लिख दो, प्लस या माइनस, तो प्लस है a²/2, रेसिप्रोकल का log ऑफ x प्लस सेम। सेम थिंग में ये लिख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इससे ऊपर में तो 1/3 भी होना चाहिए, तो यहां तक लिख सकते हैं। स्टेप्स पूछने पड़ेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। रिपीट करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्मेट समझिए, इसमें ये तो नहीं करेंगे पावर है कि इंक्रीज उसी से डिवाइड, रूट क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 9 है, तो 9 एलसीएम ले लिया, बाहर निकाल लिया 1/9 बाहर, 9 से डिवाइड किया तो अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन निकालना ना एक्स स्क्वायर, तो ये चलो 9 एलसीएम ले लिया, आपको आता है कॉमन करना या एलसीएम ले लिया, 1/9 बाहर गया तो 1/3, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड। याद कैसे रखना है, x/2 सेम थिंग लिख दिया, प्लस a²/2 9/2, रेसिप्रोकल का इंटीग्रल log x प्लस सेम थिंग प्लस c कांस्टेंट। आंसर। कोई डाउट बोलिए बेटा, कोई डाउट कर लीजिए नोट। ये है इंटीग्रल 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें मिडल टर्म भी हो, अभी तक मिडल टर्म नहीं थी, जिसमें मिडल टर्म भी है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या -1 होना चाहिए, इसमें है,
एक्स स्क्वायर प्लस का होना चाहिए, तो क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होना चाहिए, ये माइनस कॉमन, माइनस रूट से बाहर तो नहीं ले सकते। कोफिशिएंट 1 या -1, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है, तो 9/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा बेटा, ये इंटीग्रल 13/4 तो √13/2 होल स्क्वायर -x -3/2 होल स्क्वायर। आपको डाउट पूछना है अभी तक, कोई डाउट है तो नोट करें, जैसे पहले करते थे बेटे वैसे ही किए। कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछे आप। रिपीट करते हैं बेटा, देखिए रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर ax प्लस bx प्लस c है रूट के अंदर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन x स्क्वायर -3x प्लस 1। इसके बाद कंप्लीट स्क्वायर के लिए जो x का कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, तो वो कर दिया, +9/4 +9/4, ये माइनस था तो बाहर प्लस करना पड़ेगा। यही रूल होता है बेटा, यही स्टेप्स थे। तो ये 13/4 हुआ, तो √13/2 होल स्क्वायर -x -3/2 होल स्क्वायर। अब कोई डाउट कंप्लीट स्क्वायर में बेटा, 3 स्टेप्स बताए मैंने बेटा, 3 स्टेप्स लिख दिए। अब क्या आंसर होगा बेटा, देखिए तो ये फॉर्म है a² - x²। तो क्या आंसर आएगा, x/2 सेम थिंग। पहले आप लिखना चाहो तो फार्मूला लिख लो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। कैपिटल X का मतलब जो ये x - a का होल स्क्वायर होगा, प्लस या माइनस तो +a²/2, रेसिप्रोकल का साइन इनवर्स x/2। फिल इन द ब्लैंक्स, ये लिखना लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो x - 3/2/2 सेम थिंग लिखना है। तो ये इससे पहले इससे पहले इससे पहले वाला, जो इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, जो गड़बड़ हो रही है रूट के अंदर ही हो रही है। x/2 सेम थिंग, ये या इससे ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, तो सेम थिंग में आ गया 1 + 3x - x²। ये लिखना चाहिए, ये लिख दो, ये लिख दो, ऊपर वाला लिख दो, क्यों रूट के अंदर ही गड़बड़ हो रही है, रूट से बाहर तो कोई नहीं। ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है ना, रूट इंटीग्रल के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो लिख सकते हैं a²/2। a² क्या है बेटा इसके अंदर, 13/4/2 तो 13/8। इसके रेसिप्रोकल आ गया साइन इनवर्स x - 3/2 डिवाइड बाय a क्या है बेटा, √13/2 प्लस, तो 2 एलसीएम 2x - 3/4 13/8 साइन इनवर्स 2x - 3/√13 प्लस। स्टेप्स आपको पूछने हैं, कोई डाउट है स्टेप्स पूछिए आप। नंबर बोलिए बेटा आप, सेकंड से रिपीट करते हैं बेटा। आपको ये पता लग गया 9/4 ऐड करना है, यहाँ 9/4 ऐड किया, बाहर माइनस था तो -9/4 हुआ तो +9/4, ये कैंसिल भी दोगे,
तो ये होल स्क्वायर बन गया बेटा, होल स्क्वायर। तो 13/4 रूट 13/2 होल स्क्वायर। तो x/2 सेम थिंग, x माइनस 3/2 सेम थिंग, जो लिखा है वो लिख दिए, ये प्लस a²/2 13/8 13/4 था बेटा, a²/2 13/4 को 2 से और डिवाइड कर दिया, रेसिप्रोकल का साइन इनवर्स x/8। आंसर। कोई डाउट? एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज यही चाहते हैं ना बेटा, थोड़ा सा रिपीट, 7 चैप्टर से बेटा रिपीट कर रहे हैं बेटे, आपस में बेटे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे तो आपको और ज्यादा आएगा। ठीक है बेटे, पूछना भी है थोड़ी सी, फिर बेटा ज्यादा मेहनत करनी है, अगर नहीं आ रहा ना बेटा तो ज्यादा और पूछना है। एक बार बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज से फिर से रिकैप करते हैं बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी बेटा, ट्राई करके आएंगे बेटा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के। अभी आपको कितने बजे निकलना है बेटे? 10 हाँ, अभी 10 मिनट रोक लेंगे आपको, 10 से पहले पहले पहुंच जाएंगे आप, 10-15 मिनट का ही रास्ता है। ठीक है ना बेटे, कर दे रिपीट। तो डेरिवेटिव का आइडिया है, 10 रिजल्ट्स थे, आपस में पूछना है। रीकैप 7.1, इंटीग्रल का साइन ही होता है एसडीएक्स, बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट। नॉन कंफ्यूजन ट्रिक बताई गई थी। डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? किसका डेरिवेटिव? इंटीग्रल का मतलब ये होता है किसका डेरिवेटिव है। जैसे 2x का इंटीग्रल है, तो 2x किसका डेरिवेटिव है? x² का, x² + 1 का भी, x² + 2 का भी, x² +। फिर इसमें 4-5 रिजल्ट बताए हुए थे, अगर आप जो नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स को कंसल्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको पता लगेगा, बताते हैं। ये ठीक है क्या बेटा? ये चीज फर्स्ट रिजल्ट ये लिखा हुआ है, नहीं है तो बेटा पूछना है। फर्स्ट रिजल्ट x⁴n इंटीग्रल, तो रूल क्या कहता है बेटा x⁴n में? पावर एक इंक्रीज करेंगे, उसी से डिवाइड। ठीक है बेटा, सेकंड रिजल्ट पावर -1 से एलर्जी है, -1 पावर नहीं चाहिए, तो -1 पावर होगी तो क्या आ जाएगा? 1/x। रूल्स तो बेटा रट्टा लगाए जाते हैं। log x, 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x। कांस्टेंट पावर x, a पावर x, ये x⁴n है, ये x² है, ये 2 पावर x। जैसे बेटा ये तो x² का क्या होगा? x³ 2 पावर x का एज इट इज log a। तो रिकैप कर रहे हैं 7.1 पर। जो ये फार्मूले बताए गए हैं, ये फार्मूले तब भी एप्लीकेबल होंगे अगर x की जगह लीनियर इन x है। लीनियर का मतलब x की जगह ax + b, क्वाड्रेटिक नहीं, ax² + b नहीं, ये नहीं कि जो अभी क्वाड्रेटिक वाले किए थे पावर 1 बढ़ा दो उसी से डिवाइड, तब भी एप्लीकेबल है। तो क्या रिजल्ट होगा? पावर 1 बढ़ाएंगे, उसी से डिवाइड, बट डिवाइड बाय x कोफिशिएंट, ये रूल था। जैसे बेटा 2x + 3 पावर 100 होता, पावर 1 बढ़ाते हैं उसी से डिवाइड, 1/x है, x की जगह ax + b हो सकता है, तो ax + b। तो रूल क्या कहता है? log ax + b ओवर x की जगह लीनियर हो सकता है bx + d, मान लो, तब भी यही एज इट इज log a बट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखो, ठीक है बेटा। फोर्थ रिजल्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट? ex का क्या होगा? एज इट इज, ex किसका डेरिवेटिव? x की जगह लीनियर भी आ सकता है।
x की जगह लीनियर आएगा तो क्या आएगा EAX प्लस बी, क्या आएगा फिर फर्दर EAX प्लस बी और कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट याद रखने। थर्ड फोर्थ रब कर रहे हैं बेटा इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस केवल साइन कॉस का पता है, ऐसा बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। बाकी कितने रह गए 4, उनका नहीं पता, अगली एक्सरसाइज में पता रहेगा। साइन किसका डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स, आंसर में को आ रहा है तो माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। इसके अलावा रेसिप्रोकल स्क्वायर, रेसिप्रोकल स्क्वायर, रेसिप्रोकल स्क्वायर याद रखने की टेक्निक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल और स्क्वायर करो, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का पता है, सेकेंट स्क्वायर एक्स का पता है, माइनस कोट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके अलावा 4 बच गए थे ना, साइन कोस टेंजेंट कोट सेकेंट, उनका टेंजेंट कोट सेकेंट कोसेकेंट का अगली एक्सरसाइज में, हालांकि यूज ही नहीं हुआ था उसमें भी। फिर बेटा सेकेंट टेंजेंट कोसेकेंट कोट, क्या आंसर सेकेंट एक्स, क्या आंसर माइनस कोसेकेंट एक्स। ठीक है बेटा, इन x की जगह लीनियर इन x हो सकता है, जैसे साइन 3 माइनस 2x है, उसका क्या आएगा माइनस कोस 3 माइनस 2x डिवाइड बाय x कोफिशिएंट माइनस 2 प्लस सी। पता लग गया कैसे? साइन 2x है तो उसका क्या होगा माइनस कोस 2x बट x के कोफिशिएंट से डिवाइड, ये ax प्लस b तो है 2x प्लस 0, साइन x बाई 2 है माइनस कोस x बाई 2 डिवाइड बाय x कोफिशिएंट, इस तरीके से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के केवल इतने ही रिजल्ट है, और जो नोट्स दे रखे हैं ना बेटा, नोट्स में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखे हुए, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटे, रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास है ना बेटा, तो उसमें 7.1 लिखा मिलेगा, ये भी लिखा मिलेगा कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं। अगर उसमें कोई डाउट है तो कल लेंगे बेटे डाउट्स आप लोगों के, समझ गए क्या बेटे? इस तरीके से करा दें क्या बेटे? कर लेंगे। नहीं आएगा तो बेटा पूछना है आपने, यही तो कहना है ये 10 क्वेश्चन नहीं होता, ये पूरा क्वेश्चन नहीं होता, सारे करवा देंगे। ये कि थोड़ा कभी पहले बुला लिया फिर इस ढंग से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट ये करना पड़ेगा आपको कि थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी है, और बेटे आपस में भी पूछ लेना। जैसे आप इकट्ठे रह रहे हैं तो बातें नहीं करनी अलग, इसलिए भेजा गया आपको, कोई गाँव से अलग भेज, आप लोग पढ़ लें, ये नहीं कि आप फिर बातें शुरू कर दें, कोई गाँव की बात कर ले, कोई और कर ले, ऐसा मत करना। और कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए बेटा आप, किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो बोले, और कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। तो आपको ट्राई करने 7.1 से फिर से डाउट लिए जाएंगे कल से, लास्ट के 15 मिनट्स, कोई डाउट है तो। ठीक है बेटा, थैंक यू।